छुट्टी चाहिए लेकिन इंग्लिश में लीव लेटर लिखना मुश्किल लगता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, सिंपल और परफेक्ट फॉर्मेट के साथ। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड में लीव लेटर लिखने के हवाले से और उसका फॉर्मेट तैयार करने के हवाले से। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैंने एक न्यू चैनल आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। उसके अंदर डिटेल के साथ, तरतीब के साथ A to Z तक सारे लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ। उस चैनल का नाम है फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी 2.0 और डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हम फाइल पे आएंगे और उसके बाद न्यू पे आते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने लेआउट पे आना है। आफ्टर एंड बिफोर स्पेसिंग को आपने 0 कर देना है। फिर इसके बाद आपने साइज़ पे आना है और साइज़ हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे A4 साइज़। ओरिएंटेशन हम देते हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट। मार्जिन हमने देना है यहाँ पे नॉर्मल। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एप्लीकेशन को राइट करना शुरू करना है। जूम हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे या व्यू पे क्लिक करें। व्यू पे क्लिक करने के बाद आप जूम पे आ जाएं। जूम इसका हम यहाँ पे करने वाले हैं। टेक्स्ट विड्थ भी हम कर सकते हैं यहाँ पे और पेज विड्थ भी कर सकते हैं। तो पेज विड्थ पे हम क्लिक करते हैं ताकि पेज हमें क्लियरली नज़र आए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे टू। फिर इसके बाद अगर आपने प्रिंसिपल साहब के नाम टाइप करना है तो प्रिंसिपल साहब का यहाँ पे नाम टाइप आप करेंगे, प्रिंसिपल टाइप करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद फिर आपने अपने स्कूल का नाम टाइप करना है या जो भी आपका इदारा है आपने वो टाइप करना है यहाँ पे सिस्टम। और उसके बाद फिर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, एंटर प्रेस करने के बाद मेन रोड सिटी सेंटर RYK कर लेते हैं। और फिर उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। फिर यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लिखना है एक और एंटर प्रेस करके और शिफ्ट कॉलन हम देंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव कर लेते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है रिस्पेक्टेड सर हैं तो सर लिख लीजिएगा, अगर मैडम हैं तो साथ में मैडम भी आप राइट कर सकते हैं। आपने एंटर प्रेस करके नीचे आना है। फिर उसके बाद आपने एक टैब का यूज़ करना है यहाँ पे और उसके बाद आप टाइप करेंगे आई एम, अपना नाम आप टाइप करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रोहन। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th हम कर लेते हैं यहाँ पे, कॉमा देंगे और आप सेक्शन लिखना चाहते हैं तो सेक्शन भी यहाँ पे राइट कर लेंगे। फिर इसके बाद एंड आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट लीव फ्रॉम स्कूल, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं स्कूल फॉर 2 डे कर लेते हैं 2 डेज़। और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम, अपनी डेट यहाँ मेंशन करें किस से किस डेट तक आप करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने ये वाली डेट यहाँ मेंशन की। और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं टू और किस डेट तक आप यहाँ पे लीव लेना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे डॉट दें और आपने एंटर प्रेस करना है। अगर कोई मिस्टेक हो रही तो उसके ऊपर राइट क्लिक करके भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। एंटर प्रेस करते हैं फिर और उसके बाद यहाँ पे एक और एंटर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप रीज़न टाइप करेंगे, द रीज़न फॉर माई लीव इज़ अटेंड अ फैमिली फंक्शन कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर अपनी रीज़न आप टाइप करेंगे, कोई भी रीज़न आपकी हो सकती है वो आपने यहाँ पे राइट करनी है। फिर इसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर द मेंशन्ड पीरियड, आई विल मेक श्योर टू कंप्लीट ऑल द मिस्ड वर्क वंस आई रिटर्न कर लेते हैं यहाँ पे। और राइट क्लिक करके यहाँ पे स्पेलिंग को हम ठीक कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और उसके बाद हम टाइप करेंगे थैंक यू फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे डॉट देकर एंटर प्रेस कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे यूर ओबिडेंटली और एंटर प्रेस करेंगे फिर यहाँ पे। और उसके बाद अपना नाम यहाँ पे टाइप करेंगे रोहन, अपनी क्लास आप टाइप करेंगे यहाँ पे जैसे क्लास 10th। और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं सेक्शन A कर लेते हैं यहाँ पे, एंटर प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद आपने रोल नंबर यहाँ पे इसमें टाइप करना है और रोल नंबर जो भी आपका वो आपने यहाँ पे राइट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे टैब का इस्तेमाल किया, रोल नंबर मैंने 01 कर लिया, एंटर प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद डेट यहाँ मेंशन करते हैं शिफ्ट कॉलन और उसके बाद फिर यहाँ पे टैब का इस्तेमाल करके आपने डेट को मेंशन कर देना है जैसे 02 और उसके बाद 02 एंड 25 हम इसे कर लेते हैं। और यहाँ पर भी आपने टैब का इस्तेमाल करना है और उसके बाद यहाँ पे हमने नेम टाइप करना है। यहाँ पे नेम टाइप करके शिफ्ट कॉलन और टैब का इस्तेमाल कर लीजिएगा ऐसे।
तो इस तरह से आपने ये फॉर्मेट तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपने इस हेडिंग को सिलेक्ट करना है, ये वाली हेडिंग जो है सब्जेक्ट वाली। फिर आपने होम पे आना है और सेंटर में हम आएंगे, इसको हमने बोल्ड करना है, थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम बढ़ा देंगे। और फिर उसके बाद आपने इसी डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमने इसको जस्टिफाई कर लेना है ताकि लाइंस जो है ये इक्वल हो जाएं। तो उसके बाद जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो सेम इसी फॉर्मेट के अंदर ये हमारे पास प्रिंट भी हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप MS वर्ड के अंदर एप्लीकेशन फॉर लीव किस तरह से राइट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।